नमस्कार। आज हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गौर जी, जिन्होंने वार्ड नंबर 1 में भाजपा को विजय बनाने में, कमल खिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन उनका एक बयान इस समय चर्चा में, क्या बयान है, सुरेश गौर जी हमारे सामने है और उसे किस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। गौरी जी, और निकाय चुनाव की बात करें, आपने बड़ी मेहनत करी, यहाँ के जो प्रत्याशी उसे जिताने में, कमल खिलाने में पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन इसके बाद एक बयान जो है उसको लेकर आपकी जमकर चर्चा हो रही है। आपने क्या ऐसा कहा है और उसको लेकर क्या कहना? देखिए, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन एडिट करके और मेरी छवि को गिराने का जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग हैं जो चुनाव में हारे, और चुनाव में हारने के बाद और कुछ चीज नहीं मिली उन्हें, मात्र सुरेश गौरी की छवि खराब करने का जो काम कर रहे हैं और लोगों को जो भड़का रहे हैं, लोगों को जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरेश गौरी ने पूर्वांचल समाज के लिए, पंजाबी समाज के लिए ऐसी बात कह दी कि वो उनका अनित चाहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे कहने का औचित्य ये था, मैंने बोला कि 15 एकड़ जमीन फ्री हमें नहीं मिली, हमें, क्योंकि मैं पर्वतीय क्षेत्र से हूं और पर्वतीय क्षेत्र के जब लोग आए तो फ्री में उनको कई जगह दी गई थी। गुलरगंज में दी गई, चित्रपुर दी गई, दिनेशपुर दी गई, भगवानपुर दी गई, दानपुर दी गई, देवरिया दी गई, शांतिपुर दी गई। लेकिन उसको अलग मोड में, आप पूरी वीडियो देखिएगा मेरी, कि मैं बोला क्या। मैंने कहीं भी किसी समाज के प्रति कोई भी गलत धारणा मेरे मन में नहीं थी और ना ही मैं ठेस पहुंचाने का कोई काम किया, ना इरादा था मेरा। चुनाव में आपने बहुत मेहनत की और वैसे भी आप 20-25 साल से लगातार जनप्रतिनिधि प्रधान रहे हैं, पार्षद रहे हैं, और अब जो पार्षद भाजपा का बना है वो भी कहीं ना कहीं उसके पीछे भी आपका बहुत बड़ी मेहनत है, हाथ है। तो अचानक ये लोग ऐसी साजिश कैसे रच रहे हैं? बयान हमने भी सुना है, उसमें ऐसा कुछ हमने बोला नहीं है कि जिसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। इन्होंने मुद्दा बनाया है जानबूझ के। मुद्दा यूँ बनाया है कि लगातार हारते आए हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार मुझसे 15 सालों से हार रहे हैं और इनको और कोई चीज तो मिली नहीं। चुनाव चले गया, सब कुछ चले गया, अब मात्र सुरेश गौरी नजर आया है इनको। इनका कहना है सुरेश गौरी को भाजपा से निष्कासित किया जाए। अब आप बताइए, मैं किसी पद पे तो हूं नहीं, ना सुरेश गौरी ने कोई चुनाव लड़ा। सुरेश गौरी ने पवन को चुनाव लड़ाया, जिसको ये कहते थे पैरासूट प्रत्याशी है, नया चेहरा है। आप गांव में रहते हो और आपको यही नहीं पता है कि पवन राणा 25 सालों से यहीं रहता है, उसका पूरा बचपन यहाँ बीता है। आपको यही नहीं पता हमारे गांव में कौन लोग रहते हैं और कौन लोग नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने पूर्वांचल और पर्वतीय पहाड़ी का बड़ा खेल खेलना चाहा। कई जगह मैसेज है, वीडियो भी है हमारे पास, लोगों को भड़काने का काम भी किया, लेकिन हमने तब भी कहा, हमने कहा हम सब एक बा। आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से, मैं लगातार पूर्वांचल में के बीच में रहा हूं और मेरा गाँव में जो छवि बिगाड़ने का काम ये कर रहे हैं कि इन्होंने फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो जमीन 15 एकड़ मिली है या जो पंजाब से लोग हैं उनको मिली है, उसमें सुरेश गौरी ने कहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं अपनी अगर मेरी बातों से समाज में किसी भी समाज के, चाहे पूर्वांचल समाज हो या पंजाबी समाज हो या कुमाऊनी समाज हो, मेरे शब्द निकले हैं, उनसे अगर किसी को आहत पहुंची है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और अपने शब्दों को भी वापस लेता हूं। अच्छा, जिन लोगों का नाम आ रहा है, जो आप इशारा जो है, वो लोग भी कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो अचानक आपकी ताकत से, आपकी मेहनत से घबराए, वो क्या साजिश कैसे रच रहे हैं? वो जहां भाजपा से जरूर जुड़े हैं, लेकिन अंदर खाने जो उन्होंने वोटिंग करवाई है वो पंजे को लड़ाया है। आप देखेंगे, अगर विकास शर्मा जी को 5000 वोट मिले तो 3100 वोट पवन राणा को क्यों मिले? दोनों को बराबर मिलने चाहिए ना। जो खेल खेला गया वो खेल बहुत तगड़ा खेला गया, लेकिन उसमें भी वो विफल हुए और अब अपनी जमीन खिसकती भी देख रहे हैं कि सुरेश गौरी को भाजपा से निष्कासित कराओ। निष्कासित वो लोग होने चाहिए जिन्होंने भाजपा के संग छल कपट किया है, जो 5 साल भाजपा के नाम पे काम करवाते हैं और लोगों को, और लास्ट जब चुनाव का समय आते हैं तो पंजे को लड़ाते हैं। उन लोगों को देखिए आप, जो अपना आपको कहते हैं जैसे हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है, आप उस पार्टी को लड़ा रहे हैं। आप कहाँ के हैं? आप मुझे ये जवाब, वो विपक्ष, वो लोग ये जवाब दें कि वो है किस पार्टी के, कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं, या खुद में ही सबसे बड़े चेहरे हैं, जिसको चाहे वो कर लें। तो पार्टी छोड़ो, आप खुद आओ मैदान में।
ऐसे में आपकी जिस तरह से छवि धूमिल की जा रही है, अगर आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी अगर ये लोग बार बार आपको होपलेस करते रहे, छवि धूमिल करने का प्रयास करते रहे? देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एडिट करके जो इन्होंने वो चलाई है, वो मैं जनता से कहना चाहूँगा, सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अपने पूर्वांचल भाइयों से कहना चाहूँगा, अपने पंजाबी भाइयों से कहना चाहूँगा कि उस वीडियो को पूरी देखें कि सुरेश गौरी ने क्या कहा है। सुरेश गौरी ने किसी भी समुदाय, किसी भी उसमें वो नहीं टिप्पणी की है। और फिर भी अगर मेरे आपको लगता है कि सुरेश गौरी वहाँ पे गलत है, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ और अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। तो ये तो हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गौरी, जिन्होंने वार्ड नंबर 1 में कमल खिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और उसके बाद इनका कहना है कि चुनाव के बाद जो लोग हार गए हैं, चुनाव हार गए हैं, उनकी साजिश हार गई है। वो छोटी सी बात को तोड़ मरोड़ कर बड़ा तरह से पेश करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसे वो कामयाब नहीं होने देंगे। आप बने